हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या जनरल एंट्री और उस पर लेज़र कैसे बनाते हैं। और लेज़र के साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है, पास द जनरल एंट्री एंड क्रिएट लेज़र फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो मिस्टर रोहित स्टार्ट हिज बिजनेस विद रुपीज़ 5 लाख। ठीक है ना। और ये सारे ट्रांजेक्शन्स और भी दे रखे हैं। मिस्टर मोहित का ये बुक्स है, उनके ट्रांजेक्शन्स हैं। इनकी आपको पहले तो जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, आपको लेज़र बनाना है। तो जनरल एंट्री सब लोग को क्लियर ही है, ऑलरेडी आप लोगों ने जनरल एंट्री पढ़ रखी है, फिर भी एक बार देख लीजिए। मोहित स्टार्ट इज बिजनेस विद रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जैसे कि मैंने एक्सेल के फॉर्मेट में इसको बना रखा है। ओके, बिजनेस स्टार्टेड। नो, नेक्स्ट एंट्री जो है, ओपन अ बैंक अकाउंट इन एस बी आई। हो जाएगा एस बी आई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। फिर है गुड्स परचेज फ्रॉम रमन रुपीज़ 1 लाख। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन, बिकॉज ये क्रेडिट पे परचेजिंग हो रही है, सो रमन हमारा क्रेडिटर बन जाएगा कितने से, 1 लाख से। अब हम लोग बात करेंगे क्या अगला, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अभिनव। तो यहाँ पे देखो 1,50,000 का गुड्स हमने अभिनव को बेचा है, तो अभिनव डेबिट होगा और टू सेल्स अकाउंट। क्लियर, क्योंकि अभिनव हमारा डेटर बन गया कितने से, 1,50,000 से। फिर अगर हम लोग बात करें क्या, अगला क्वेश्चन है गुड्स परचेज बाय चेक 252501 50,000। तो यहाँ देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू एस बी आई। ओके, 50,000 50,000, और ये चेक नंबर है हम लोग का एस बी आई बैंक से ही है, तो उसी से चेक काटेंगे तो 252501, ये नरेशन में मेंशन कर लिया करो। अगला जो देखिए क्वेश्चन क्या है, गुड्स सोल्ड टू 75,000 रुपीज़ एंड रिसीव चेक एक्सिस बैंक। हमें तुरंत चेक मिल रहा है एक्सिस बैंक का, तो एस बी आई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे कितना, 75,000। ओके, बीइंग गुड सोल्ड एंड रिसीव एक्सिस बैंक चेक। ओके, अब हम लोग ने क्या किया, हमने रमन को पेमेंट किया, पेड 60,000 टू रमन बाई चेक। ठीक है, रमन डेबिट और टू एस बी आई, हमारे एस बी आई से पैसा जाएगा 60,000। ठीक है। फिर हो गया रेंट अकाउंट डेबिट टू एस बी आई, जैसे कि आप दे रखा है ना, 30th को रेंट पेड किया गया 12,000 बाई चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू एस बी आई हो गया। और यहाँ पे हो गया क्या, रेंट बाई पेड बाई चेक नंबर दिस वन। नेक्स्ट है क्या, ₹1,00,000 फ्रॉम अभिनव बाई चेक ऑफ एच डी एफ सी, हमें मिल रहा है। तो एस बी आई अकाउंट डेबिट टू अभिनव हो गया, कितना मिल रहा है, ₹1,00,000 बीइंग पेमेंट रिसीव्ड बाई एच डी एफ सी बैंक चेक नंबर। तो ये हम लोग मेंशन कर लेते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, लेज़र। मैं एक एक्स्ट्रा अलग सेल बना दे रहा हूँ ताकि टैप करने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे इस अलग फॉर्मेट में बना रहा हूँ, अलग शीट पे ही बना दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसी के बगल में एक नई शीट बना के भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, लेज़र की, तो लेज़र कैसे बनेगा, सबसे पहली चीज़ तो इसका फॉर्मेट समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें होता है क्या, सबसे पहले इसमें होता है डेट। ओके, फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के लिए 2 कॉलम यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। कितने कॉलम यूज़ करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 2 कॉलम। ठीक है ना। करने के लिए आप इससे कम पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें करने में आप ही को फ़ायदा होगा। तो पर्टिकुलर है। नेक्स्ट आपका हो जाता है क्या, आपको पता है जनरल फोलियो नंबर। जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो वहाँ क्या बनाते हैं, लेज़र फोलियो, और यहाँ पे जनरल फोलियो हो जाता है। और फिर ये अमाउंट क्या हो गया, ये डेबिट साइड। क्लियर। अमाउंट को शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अमाउंट। सही है। अब सेम फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्या रहेगा, वही डेट, यहाँ पे भी क्या रहेगा, वही पर्टिकुलर। लेकिन बस यहाँ पे 2 सेल को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। ये अपने फ़ायदे के लिए, यानी काम ताकि हमारा थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या रहेगा, जे एफ, बस यहाँ पे क्या रहेगा, अमाउंट क्रेडिट। सही है। ये फॉर्मेट हमने बना लिया। अब इस फॉर्मेट को आप क्या करिए, बॉर्डरिंग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे होता है थिक आउटसाइड बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर यूज़ कर लिया। अब फिर हमें क्या करना है, पर्टिकुलर कॉलम को, अमाउंट कॉलम को, सबको मैं देखो कंट्रोल होल्ड करके मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सब एक साथ सेलेक्ट हो गए। अब सबको मेरे को क्या करना है, बस थिक आउटसाइड बॉर्डर यूज़ करना है, थिक आउटसाइड बॉर्डर हो गया, लग गया। इसको भी क्या करना है, थिक आउटसाइड बॉर्डर।
तो बस इसी फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग बनाते समय तो ध्यान देना है और कुछ नहीं। और ध्यान रहे हम लोग को पता है सबसे ऊपर हेडिंग भी डालना होता है। तो एक रो इंसर्ट किया और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया जिसका भी खाता बनाना है। सबसे पहला जो खाता जो बनेगा वो कैश अकाउंट बनेगा। तो कैश अकाउंट मैंने हेडिंग डाल दिया। तो ये लेज़र्स हम बना रहे हैं। शीट का नाम आप क्या बना सकते हो, इसका नाम लेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो लेज़र हम बना रहे हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले ध्यान रहे, सबको पता है इधर साइड 2 लिखते हैं, इधर साइड क्या लिखते हैं, पहले देखो मैंने 2 लिख दिया। ओके, इधर 2 लिखते हैं और इधर देखेंगे क्या, तो बाई लिखते हैं। समझ गए, इधर 2 इधर बाई। ये कॉलम यानी समझ गए ना, ये कॉलम सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है, सिर्फ इसमें 2 और बाई ही लिखा जाएगा, कुछ और नहीं लिखा जाएगा। समझ रहे हैं ना, इससे क्या होगा, आप ही का टाइम बचेगा और हम लोग आराम से हम लोग रेफरेंस उठा सकते हैं जर्नल एंट्रीज़ का। वरना जर्नल एंट्रीज़ के रेफरेंस उठाने में आपको क्या लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। तो अगर आप टाइपिंग से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले कैश अकाउंट। तो अब कैसे लेज़र बनता है, तो देखिए लेज़र कैसे बनाना है, सेम वही काम करना है जो जर्नल एंट्री में हो रखा है। ये आपको जर्नल एंट्री देखनी है ध्यान से। जर्नल एंट्री देखिए, कैश अकाउंट है पहले एंट्री में। देखिए ये जो पहला ट्रांजेक्शन की एंट्री की गई, इसमें इसमें कैश है कि नहीं है, तो आप बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल कैश है। अब कैश देखिए डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट है ना, 5 लाख से। तो वही चीज़ आपको कैश अकाउंट यानी इस लेज़र में भी वही काम करना है। कैश डेबिट है तो यहाँ पे भी डेबिट कर देना है, कितने से, 5 लाख से। तो अमाउंट मत टाइप करिए, इक्वल टू लगाइए और हम लोग क्या करते हैं, इस शीट पे जाते हैं और इसका वैल्यू उठा लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब यहाँ पे पर्टिकुलर आप सभी को, कैश ऊपर हेडिंग डाल ही दिया और कैश का डेबिट में हमने डेबिट पकड़ा भी दिया है, कितना है एंट्री में, कितने से था, 5 लाख से। यहाँ पे भी हमने 5 लाख नोट कर दिया। लेकिन अब ऊपर हेडिंग डाल दी कैश अकाउंट, तो अंदर कैश का नाम नहीं आएगा। अंदर हम क्या करेंगे, ऑलरेडी क्योंकि कैश पता ही चल गया, कैश ही का अकाउंट है, कैश का अमाउंट है ये कितना, 5000। अब अंदर फिर ये पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, तो अपोजिट वाले का नाम। तो कैश के अपोजिट में देखिए क्या है, टू कैपिटल। तो बस यहाँ पे क्या करना है, रेफरेंस यूज़ करना है। तो मेहनत बच रही है कि नहीं बच रही है, टाइपिंग करने का जो टाइम है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेट भी उठा लीजिए। तो बहुत ही ईजिली देखिए मैंने लेजर पोस्टिंग कर लिया। जर्नल फोलियो को आप पतला कर सकते हो बिकॉज इसका कोई खास यूज़ होता नहीं है। तो पहली एंट्री सबको समझ में आई, फिर से जरा ध्यान से देख लीजिए। कैश क्या हुआ था, डेबिट। एंट्री में ये देखिए, एंट्री में डेबिट हुआ है तो वही काम आपको लेज़र में भी करना है, एंड लेज़र में भी आपको डेबिट कर लेना है। बस नाम किसका यूज़ करना है पर्टिकुलर में, अपोजिट वाले का, रेफरेंस के लिए, किसके लिए। और अगर इस पोस्टिंग को अगर ध्यान से देखो तो ये भी समझ में आ रहा है, कैश आप सभी को पता है, कैश डेबिट होती है मतलब आ रहा है पैसा, और कैश क्रेडिट मतलब जा रहा है पैसा। तो अगर कैश अगर डेबिट हुआ है 5 लाख रुपए, यानी कैश 5 लाख रुपए आया, और किस बात का आया है, ध्यान से देखो, कैपिटल का पैसा है। तो रेफरेंस से तुम्हें पता चल जाएगा ये 5 लाख रुपए किस बात के लिए आई है। ये बेसिकली बिजनेसमैन कैपिटल का लगा रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गया, तो बहुत ही ईजिली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंसेप्ट को। अगला जो देखिए एंट्री, अगली एंट्री में देखिए कैश है क्या, जी हाँ है। तो देखिए डेबिट है कि क्रेडिट है, इट्स अ क्रेडिट। तो जो चीज़ है वही करना है, क्रेडिट है 2 लाख रुपीज़, तो क्रेडिट हम कर देंगे कितने से, 2 लाख रुपीज़ इक्वल टू, यहाँ पे रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे अपोजिट वाले का नाम बाई एस, ठीक है ना। डेट भी यूज़ कर लेंगे, किस डेट को हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया है, तो ट्रांजेक्शन हुआ है 5 जनवरी। अब फिर हमें देखना है क्या, इसके अलावा कौन सा है, और भी कहीं कैश है क्या। देखिए नेक्स्ट एंट्री में कैश नहीं है, नेक्स्ट एंट्री में कोई कैश नहीं है, नेक्स्ट एंट्री में भी कोई कैश नहीं है ना। हाँ, एक, ओके कैश नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है ना। अब नीचे कहीं भी और कहीं भी कोई भी कैश नहीं है, तो यानी कि हमने अब कुछ भी पोस्टिंग नहीं करनी है, दोनों पोस्टिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। क्या कहते हैं, जब हम लोग एंट्रीज को जर्नल एंट्री, मतलब कोई भी हम लोग एंट्री को जर्नल से ट्रांसफ़र करते हैं, किस में, लेज़र में। किस में ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, जर्नल से उठा के किस में ले जाते हैं, लेज़र में। तो कोई भी एंट्री को जब जर्नल से उठा करके लेज़र में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज लेज़र पोस्टिंग। तो अभी हम लोग ने क्या सीखा, लेज़र पोस्टिंग। अब हमें इसे बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग के लिए एकदम नीचे आ जाते हैं, टोटल के कॉलम में। किसके कॉलम में, टोटल के कॉलम में। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं क्या,
यही लाइन थोड़ा सा ऊपर मैं करता हूँ, ये चलिए यही करते हैं। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, टोटल का कॉलम खींचेंगे, क्लिक करेंगे दोनों तरफ, और देखो इसमें अगर बॉर्डर में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ टॉप सिंगल और बॉटम डबल लाइन बॉर्डर होता है, ठीक है ना, इसको यूज़ किया कीजिए, अच्छा लगता है। तो ये टोटल बन गया। अब यहाँ पे देखो टोटल के कॉलम में किधर का टोटल करते हैं, जिधर का टोटल अधिक होता है। तो इधर ही 5 लाख है, इधर उठा लो, सम करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे चलिए लगा देते हैं सम का फंक्शन, एक ही फिगर है, कोई खास तो मतलब है नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये आपका हो गया क्लियर, 5 लाख। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल के कॉलम में किधर का टोटल लिखेंगे, वही जिसमें भी जो अधिक है, तो इक्वल टू यही रेफरेंस उठा लीजिए, यही रेफरेंस उठा लीजिए ना, 5 लाख हो गया। अब इधर बताइए डिफरेंस कितने का है, इस 5 लाख में से माइनस कर दीजिए सम ऑफ ये, तो यहाँ पे तो बस इतना ही है ये, क्यों, एक ही फिगर है, तो क्या सम कर रहे हो, 3 लाख आएगा। और यही डिफरेंस हुआ, यही इसी को हम क्या कहते हैं, यही आपका बैलेंस है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, समझ रहे हैं, ये हो गया कैरिड डाउन। अब बताइए आपको ये समझना है, और हाँ इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, ये जो अभी आपने अभी किया है इसको हम लोग कहते हैं ब्लेजर बैलेंसिंग। क्या कहते हैं, ब्लेजर बैलेंसिंग, ठीक है ना। और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं सीडी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देख लीजिए सब लोग, सीडी का मतलब होता है C/D, ये यूज़ किया जाता है कैरी डाउन, कैरीड डाउन शब्द, यानी इस बैलेंस को हम आगे ले जाएंगे ना, कैरी डाउन मतलब, और ये शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस के लिए। जब भी हम कहीं भी क्लोजिंग करते हैं उस समय हम कैरी डाउन का यूज़ करते हैं। अब बताओ क्लोजिंग होगी कब, ये भी तो ज़रूरी है जानना। क्लोजिंग होती है मंथ के एंड में, हम नॉर्मली जो बैलेंसिंग करते हैं, लेजर बैलेंसिंग कब करते हैं, मंथ एंड पे कर देते हैं। तो मंथ एंड कब होगा, 31 जनवरी 2022, सही है। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है, ये जो आपका कैश का बैलेंस आया है, ठीक है ना, कैश अकाउंट का जो बैलेंस आपको दिख रहा है, ये कैश का बैलेंस कितना है, 3 लाख रुपीज़। अब ये 3 लाख बताइए डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान रहे जिधर का टोटल अधिक होता है, जिधर का टोटल अधिक होता है उधर ही का बैलेंस होता है। तो जैसे टोटल अधिक इधर का ना 5 लाख, तो ये उठ के यहीं से आ रहा है, यहीं से उठ के आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, कहीं कोई दिक्कत, चलिए तो ये ध्यान रहे डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, बिकॉज वीडियो बन रहा है ना। अब जो देखो यहाँ पे एक और चीज़ होता है, ये तो हो गया समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यही क्लोजिंग को जब हम लोग अगले महीने 1 फरवरी को उतारेंगे, तो कैसे उतारेंगे, तो मैं देखो जाहिर बताइए डेबिट बैलेंस है, तो 1 फरवरी को ये किधर जाएगा, डेबिट साइड में, बिकॉज ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना। तो यहाँ पे देखो मैं 1 फरवरी का भी एक हिसाब कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 फरवरी 1 फरवरी 2022 को यही बैलेंस आगे बढ़ता, और यहाँ लिखते हैं 2, और कौन सा बैलेंस उठाते हैं, यही बैलेंस, और इस बार कैरी डाउन हम नहीं लिखेंगे, यही गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ आपको टाइप करना ही पड़ेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन BD, ठीक है ना। 1 फरवरी को हम ओपनिंग उतार रहे हैं, क्या उतार रहे हैं, ओपनिंग। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझने लायक है, जो BD हम लिखते हैं, इस BD का मतलब क्या होता है, इस BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, मतलब नीचे लाए, ऊपर यहाँ क्या करें, नीचे ले जाओ, और ये क्या करें, नीचे लाएं, ब्रॉट डाउन लाए। और ये शब्द हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं, ओपनिंग बैलेंस, यानी जब भी कहीं कहीं भी बैलेंस के आगे अगर CD शब्द का प्रयोग किया हो, समझ जाना वो क्लोजिंग बैलेंस है, और जब भी BD शब्द का यूज़ किया यानी ओपनिंग बैलेंस है। और जाहिर सी बात है क्लोजिंग बैलेंस कब होगा, क्लोजिंग हम लोग नॉर्मली कब करते हैं, क्लोजिंग हम लोग करते हैं मंथ एंड पे या ईयर एंड पे, सही है। और ओपनिंग कब करते हैं, जो भी मंथ नया क्या होगा, मंथ स्टार्ट, जब भी मंथ स्टार्ट करेंगे, फरवरी मंथ स्टार्ट करेंगे, तो पिछला बैलेंस पड़ा हुआ है कि नहीं है कैश का मेरे पास, कि उसको हम गायब कर देंगे, वो बैलेंस रहेगा ना। तो मंथ स्टार्ट करेंगे तो विद द ओपनिंग बैलेंस, तो हम लोग किससे करते हैं,
ओपनिंग बैलेंस से करते हैं, समझ रहे हैं? ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या शब्द का यूज करते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। चलिए, तो ये पॉइंट है, और ये डेबिट साइड क्यों आ रहा है ये भी क्लियर है ना, बिकॉज ये कौन सा बैलेंस था? डेबिट साइड। तो अगले महीने स्टार्ट किससे करेंगे? डेबिट साइड से। चलिए, तो ये तो आपको सब हो गया। अब हम लोग को अगला बनाना है, तो इसको सेम फॉर्मेट को आपको कॉपी करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, और यहीं पे क्या कर देना है? पेस्ट। सही है, आ गया। अब बस यहाँ पे आपको नाम चेंज कर लेना। अब कैश की जगह जो अगला हम लोग अकाउंट बनाने वाले हैं, अगला ही जस्ट कैपिटल अकाउंट। किसका बनाने वाले हैं? अगला नाम देखो, कैश के बाद अगला नाम किसका है? कैपिटल का है। हमें क्या करना है? हमें बस यहाँ पे सारे जो डिटेल्स हैं, क्या है? डिटेल्स। डिटेल्स को हमें क्या कर देना है? डिलीट कर देना है। बात समझे कि नहीं समझे? टू रहेगा, इसको रहने दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना? डेट भी डिलीट कर दीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो मैं सारी वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, जो मैंने पुट किया था, ये सब तो फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला लगे रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब चलते हैं कैपिटल की तरफ। तो कैपिटल जरा देखिए, सबसे पहले ये सभी डिलीट कर दे, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला भी आप एक बार और लगा ही लेंगे। बस क्या रहने दीजिए, टू और बाई, जैसा था ऐसे ही था ना स्टार्ट। अब चलिए देखिए, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट पहली एंट्री में है कि नहीं है? है ना? डेबिट है कि क्रेडिट है? कितने से? तो जो जनरल एंट्री में होता है वही हम लेजर में भी करते हैं। यहाँ पे उठा लेंगे पहले क्या? अमाउंट। अमाउंट कितना है? दिस इज 5 लाख। अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट। सही है। और कुछ है? और देखो, अब नीचे कहीं कैपिटल है क्या? नहीं, नहीं, किसी भी एंट्रीज में अब कैपिटल नहीं है। अब अगर कहीं कैपिटल नहीं है तो बस दैट्स इट। अब हम लोग इसको हम बैलेंसिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग तो आ गया था, एंट्रीज को ट्रांसफर करना, फिर जब दोनों तरफ के टोटल को हम बराबर कर रहे थे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेजर बैलेंसिंग। ठीक। ये किस तारीख को था? 1 फेब। यहाँ पे सॉरी डेट भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे रेफरेंस उठा लेना है। सही है। अब क्लोजिंग करेंगे। अब बताओ, दोनों तरफ में से किधर का टोटल अधिक है? क्रेडिट साइड का ना। तो टोटल के नीचे टोटल का कॉलम है, टोटल में किसका अमाउंट लिखते हैं? जिधर का टोटल अधिक होता है, इज इक्वल टू सम। सिंपल सा। सही ना? सिंपल सा सम चलाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी वैल्यू रहेगी? यहाँ पे वही वैल्यू उठ के आ जाएगी। सही है ना? तो इधर बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है? पूरे के पूरे 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। बात समझे? तो पूरा का पूरा 5 लाख का डिफरेंस है, सीधे मैंने ऐसे ही मैंने लिख दिया। नॉर्मली हम लिखते कैसे हैं? यहाँ चलो मंथ एंड यहाँ कर लेते हैं, नीचे कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? 31 जनवरी 2022। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? टू बैलेंस कैरिड आउट। कितने अमाउंट से है? 5 लाख। मैं सीधे टाइप कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइप नहीं करना चाहते हो सीधे ऐसे रेफरेंस भी उठा सकते हो। समझ रहे हो? 5 लाख आ गया। नहीं, इसका मतलब है कैपिटल इस समय आपके पास है कितना? 5 लाख। कैपिटल देखिए, बैलेंस क्या है बताओ? डेबिट है कि क्रेडिट है? इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। आपको पता है कैपिटल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, यानी इस समय आपके पास कैपिटल है कितना? 5 लाख रुपीज़। कैपिटल का बैलेंस कितना है? 5 लाख। तो ये तो हो गया क्लोजिंग। 1 फरवरी को, ये देखो क्रेडिट बैलेंस है ना, 1 फरवरी को इधर आएगा 1 फरवरी 2022। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई। और यहाँ क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या शब्द यूज़ करेंगे? मैं बस टेक्स्ट उठा रहा हूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ बैलेंस कितने से आएगा 1 फरवरी को? यही है ना, 5 लाख। 5 लाख आ गया। नहीं समझ में आया? देखो सिंपल सी चीज़ है, ये बैलेंस कैसा था? क्रेडिट था, क्लोजिंग था ना। तो अगले महीने ओपनिंग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगले महीने 1 फरवरी को हम ओपनिंग चढ़ाएंगे, और ये है कैसा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है। तो स्टार्ट किससे करेंगे अगले महीने? क्रेडिट बैलेंस है ना, तो क्रेडिट साइड से नोट स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्रेडिट साइड में मैंने बैलेंस उठा दिया। तो ये प्रोसेस होता है। अब जो देखिए आगे सेम, फिर अगेन कॉपी करना है हमें। कॉपी करो, ठीक है ना? पेस्ट। नहीं समझ में आता कोई टेंशन नहीं, आप पूरी वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करके एक शॉट में डिलीट मार दो। क्यों? ये ज़्यादा आसान है।
एक एक करके डिलीट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब क्या है, हमें अगला क्या बनाना है, एसबीआई का। तो अगला जो हम लोग खाता बनाने वाले हैं, एसबीआई अकाउंट। ओके, तो एसबीआई अकाउंट में जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसमें तो मज़ा आएगा करने में, इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन है। तो देखिए एसबीआई, ये पहली एंट्री में एसबीआई है क्या, नहीं। दूसरी एंट्री में एसबीआई, जी हाँ। डेबिट हुआ है कितने से, 2 लाख से। तो अगेन टाइम अमाउंट भी मत टाइप करिए, यहाँ पे हो गया डेबिट अमाउंट, सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे हो जाएगा डेट। तो देखिए इजीली हम सब कुछ उठाते चले जा रहे हैं, सही है। तो यहाँ देखो एसबीआई डेबिट था, क्या था एसबीआई डेबिट में, हमने 2 लाख लिख लिया, अपोजिट वाले का नाम टू कैश अकाउंट, 5 जनवरी को। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगली एंट्री जो देखिए, अगली एंट्री में है क्या एसबीआई, नहीं है। अगली एंट्री में नहीं है, अगली एंट्री में है। एंट्री में देखिए एसबीआई है, क्रेडिट है कितने से, 50,000 से, तो क्रेडिट कर दीजिए। कितने से, 50,000 से क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बाई शब्द, बाई प्रयोग होता है। और यहाँ रेफरेंस यूज़ कर लेंगे अपोजिट वाले का। तो अपोजिट वाले का नाम क्या है, परचेज अकाउंट, सही है। डेट देख लीजिएगा, डेट सेम उतार लीजिए। तो मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी रेफरेंस यूज़ करने पे। अगर आप रेफरेंस यूज़ करते हो इक्वल टू के थ्रू, बहुत आसान हो जाता है फिर काम, सही है कि नहीं सही है। अगला जो देखिए यहाँ पे, अगली एंट्री में देखिए फिर एसबीआई है क्या, जी हाँ है। एसबीआई देखो डेबिट हुआ है कितने से, 75,000 से। यहाँ डेबिट कर लीजिए कितने से, 75,000। और यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट वाले का नाम एस बी सेल्स अकाउंट। डेट उठा लीजिए, डेट कौन सा डेट है, 25 है ना, 25 को है ना। चलिए ये हो गया। अब अगली एंट्री जो देखिए, अगली एंट्री में जो देखिए फिर क्या है, एस बी आई क्रेडिट हुआ है कितने से, 60,000 से। यहाँ उठा लीजिए, एस बी आई क्रेडिट बाई क्या हो जाएगा, अपोजिट वाले का नाम यूज़ करिए, बाई रमन। डेट क्या है, डेट भी देख लीजिए, 28। कहीं कोई दिक्कत। अब जो देखिए अगली एंट्री में है क्या, एस बी आई, जी हाँ। एस बी आई क्रेडिट है कितने से, 12,000 से। तो यहाँ क्या करना है, 12,000 बाई रेंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे डेट क्या होगा, 30th को, सही है। अब नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे एस बी आई क्या हुआ, डेबिट हुआ है कितने से, 1 लाख से, इज इक्वल टू 1 लाख, सही है। अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे, डेट कंप्लीटेड। अब तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल के कॉलम में किधर का टोटल होता है, जिधर का टोटल अधिक होता है, इज इक्वल टू सम। डेबिट साइड का टोटल अधिक दिख रहा है, हम लोग यहाँ देखो टोटल कर ले रहे हैं। और यही टोटल जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड में भी लिखा जाएगा, सेम टोटल उठा लेते हैं इक्वल टू करके रेफरेंस। अब यहाँ डिफरेंस आएगा देखिए, यानी इस टोटल में से माइनस करेंगे सम ऑफ क्रेडिट साइड। हाँ, अगर अगर मन में नहीं कर पा रहे हो तो किनारे कहीं ऐसे सम करके देख लो, देखो ऐसे सम करके देख सकते हो ना। और सम नहीं करने का मन है तो इन सबको जब सेलेक्ट करोगे ना, नीचे यहाँ टोटल दिखता है 375 स्टेटस बार में। और अगर इन सबको पकड़ो तो 122 दिख रहा है, तो जाए टोटल किधर का अधिक है। बिल्कुल। चाहे तो यहाँ फॉर्मूला भी चला सकते हैं इफ़ कमांड से, बट मैं अभी वो सब नहीं बता रहा हूँ। वो वही कर पाएंगे जिनको एक्सेल अच्छी नॉलेज है, इफ़ कमांड से ईजिली हो सकता है, ठीक है। लेकिन छोड़िए, अब देखिए यहाँ पे एसबीआई का बन गया। एसबीआई के बाद देखिए अगला खाता किसका बनाना है। तो इसी तरह से हमें सीक्वेंस में सबका बनाना है, किसी का हमें खाता उसमें लेफ्ट नहीं करना, छोड़ना नहीं है। अब अगर एसबीआई कंप्लीट हो गया है ना, कैश भी हो गया है। अब हमें अगला बनाना होता है परचेज अकाउंट। किसका बनाना है, परचेज अकाउंट, ठीक है ना। अब गेन देखो मैं क्या करने वाला, सबको यहाँ से क्या करने वाला हूँ, अरे सॉरी, यहाँ तो ये सब लिखा ही नहीं भाई। यहाँ क्या लिखा जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन,
ऑलरेडी ऊपर मैंने लिखा था, शिट, यहाँ लिखा है भाई बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन किसके लिए यूज़ करते हैं? क्लोजिंग के लिए। कब क्लोजिंग होती है? मंथ एंड पे। मंथ एंड भी डेट में देखो, दोबारा मैं नहीं टाइप कर रहा हूँ, ऑलरेडी है मेरे पास तो वहीं से उठा ले रहा हूँ, किसी कोई दिक्कत? अब आप सभी को पता है, अब जो देखिए यहाँ पे, यहाँ कैरी डाउन हो गया। अब ये क्या होगा? अगले 1 फरवरी को क्या कहलाएगा? ओपनिंग ना। तो 1 फरवरी को इसको हम लोग क्या करेंगे? ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? ऑफ कोर्स इट्स अ डेबिट बैलेंस, है ना। कितना अमाउंट? अमाउंट देखिए कितना था, 2,53,000। यानी मेरे बैंक में इस समय कितना डेबिट बैलेंस होना चाहिए? तो मेरे अकाउंट में तो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 2,53,000। बैंक से स्टेटमेंट निकालोगे, बैंक स्टेटमेंट में जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ क्या दिखेगा? क्रेडिट बैलेंस। तो 253 होना चाहिए अगर इसमें, और हमारे हमारे बैलेंस में अकाउंट में और बैंक स्टेटमेंट में अगर फ़र्क है तो मिलाएंगे, फिर दैट इज कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन। हो तो अगला प्रोसेस हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, जी हाँ। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या बैलेंस निकाला। कैश का बैलेंस, कैश इस समय हमारे पास 3 लाख रुपये पड़ा हुआ है। कैपिटल हमारे बिजनेस में कितने का लगा हुआ है? 5 लाख रुपये। और हमारे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 2,53,000। अब हम लोग बनाने वाले हैं परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट हम बनाने के बाद यहाँ पे सबको डिलीट कर दीजिए। अब देखिए परचेज हुआ क्या है? परचेज डेबिट हुआ है ना, ध्यान से देखिए। परचेज डेबिट हुआ है कितने से? 1 लाख से, इज इक्वल टू 1 लाख। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू क्या होगा बताइए? रमन ना, इज इक्वल टू रमन। सही है। डेट क्या होगा? 10 तारीख को ना। अब यहाँ पे जो देखिए अगला क्या है? अगला फिर परचेज है क्या? अगला फिर एक परचेज दिखा रहा है 20 तारीख को। कितने से परचेज हुआ? अगेन वो डेबिट ही होगा ना, डेबिट ही है। 50,000। अपोजिट वाले का नाम यूज करेंगे हम लोग। सही है। डेट क्या था? 20th। सही है। अब यहाँ पे सिंपल सा सम, इधर ही क्या है? इधर तो कुछ है ही नहीं, देख लो ना नीचे कहीं और परचेज है क्या? नहीं है, कोई परचेज और नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्या करिए? सम करिए। ठीक है ना, यही टोटल इधर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोजिंग कर दीजिए। कब करते हैं? 31 जनवरी को मंथ एंड पे करेंगे। जाहिर सी बात है, डेबिट का टोटल अधिक है तो डेबिट ही बैलेंस आएगा। बैलेंस कैरी डाउन कितने से आएगा? सबको पता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो डिफरेंस टोटल कितने से आने वाला है? वही 1.5 लाख से। कोई दिक्कत है नहीं। ये बताओ, डेबिट बैलेंस है ना। तो 1 फरवरी को हम क्या करेंगे? ओपनिंग। वो आप समझ गए हो मेरे ख्याल से, उसमें कोई दिक्कत? ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। एक को उठाया, बाकी ड्रैग कर लिया। ओके, 1,50,000 ओपनिंग वाला डेबिट बैलेंस आ गया। चलिए ठीक है। परचेज के बाद अगला वर्ड देखिए क्या है? रमन। किसका है? आप चाहे तो सेल्स अकाउंट भी तुरंत बना सकते हो, लेकिन चलिए पहले हम क्या बनाने वाले हैं? रमन का। इसका मतलब बिल्कुल, अगर आपका बैलेंस आ रहा है कितना? 1.5 लाख डेबिट बैलेंस है। परचेज यानी खर्चा होता है, खर्चे का बैलेंस डेबिट होता है। बिल्कुल सही है, डेबिट आ भी तो रहा है। और कितने से? 1.5 लाख। इसका मतलब आपके पास परचेज कितनी है? आपने अभी तक कितने का परचेज कर रखा है? 1.5 लाख का। इसका मतलब ये होता है, बिल्कुल। अब अगला जरा देखिए केस का बन रहा है। रमन। रमन के आगे पोस्ट ऑफ एस लगा के आप अकाउंट वाले लिख सकते हैं, वरना नॉर्मली आप रमन के सामने अकाउंट नहीं लगाते। अब जब देखिए यहाँ पे रमन का जब हम लोग बनाएंगे तो अगेन ये सब पूरा क्या करेंगे? डिलीट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ रहेगा 2 और यहाँ रहेगा बाई। रमन देखिए सबसे पहले क्या हुआ? रमन हुआ है 10 तारीख को क्रेडिट, कितने से? 1 लाख से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लाख। सही है ना। अब यहाँ अपोजिट वाले का नाम बाई परचेज अकाउंट।
डेट क्या है? 10th को। सही है, पहली पोस्टिंग देखो प्रॉपर हो गई रमन की। अब देखो आगे कहीं रमन आया? जी हाँ, रमन आया। रमन डेबिट हुआ है कितने से? 60,000 से। तो रमन को डेबिट करेंगे कितने से? 60,000 से। और यहाँ पे अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे जो कि है क्या? SBI अकाउंट। सही है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? डेट, सॉरी, डेट क्या था? तो हो गया 10 जनवरी 28 जनवरी। अब देखें यहाँ पे टोटल किधर का दिख रहा है? सिंपली है क्रेडिट साइड में इज इक्वल टू सम। सही है। इधर बताइए क्या करेंगे? इधर भी सम ऑफ वही रहेगा ना, सेम। डिफरेंस कितने का आएगा? इसमें से माइनस कर लेंगे सम ऑफ क्रेडिट डेबिट साइड, कुछ तो है ही नहीं। कितना है? 40,000। तो मुझे वानी आप लगा सकते थे। सही है। टू बैलेंस क्या हो जाएगा? कैरिड डाउन। कैरिड डाउन इज फॉर यू व्हाट? क्लोजिंग के लिए ना। क्लोजिंग कब करते हैं? 31 जनवरी को। अब ये बताओ डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, जल्दी बताओ। इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। गुड, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। अब ये 1 फरवरी को क्या लिखेंगे हम लोग? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने अमाउंट से? 40। अब अगर रमन का बैलेंस 40,000 रुपये आ रहा है, इसका मतलब क्या है? रमन हमारा क्रेडिटर है। कितने से? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, यानी वो क्रेडिटर हमारा कितने से? 40,000। 1 लाख का खरीदा था, 60,000, 60,000 तो पे कर दिया ना, तो बचा कितना बैलेंस? एकदम सही आ रहा है। ठीक है ना। अब जो देखिए यहाँ पे कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। अब रमन के बाद अगला जो देखिए क्या बनाना है? यहाँ डेट फॉर्मेट पता नहीं क्यों पकड़ रहा है, चलिए इसको सही कर लेते हैं। डिजिट्स नहीं है, Ctrl+1 टेक्स्ट। अब सही है, चलिए इग्नोर इट। अब जो देखिए यहाँ पे अगला है, हमें जो बनाना है वो किस चीज़ का? रमन के बाद। रमन के बाद जो देखिए SBI, ये सेल्स अकाउंट है। परचेज का हो गया था, रमन का हो गया। अच्छा नहीं सॉरी, अब क्या बनाना है? अभिनव का। किसका बनाना है? पहले अभिनव बना लेते हैं। अकाउंट। सही है। ये सारी वैल्यू क्या कर लीजिएगा आप यहाँ से डिलीट। डिलीट हो गया। अब जो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अभिनव कहाँ है? अगर हम देखें पहली एंट्री में अभिनव नहीं है, सेकंड एंट्री में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में, यानी कि 15th को। 15th को क्या हो रहा है? अभिनव डेबिट हुआ है कितने से? 1,50,000 से। तो यहाँ से उठा लेंगे 1,50,000। अपोजिट वाले का नाम लिखते हैं। बिल्कुल सही। सही है। अब जो देखिए नीचे और कहीं अभिनव आया है क्या? अगली एंट्री में नहीं है, अगली एंट्री में नहीं है, एकदम लास्ट एंट्री में होगा। लास्ट एंट्री में देखिए अभिनव क्रेडिट हुआ है कितने से? 1 लाख से। तो यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे कितने से? 1 लाख से। ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बाई बैलेंस। बैलेंस वैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई SBI अकाउंट। डेट क्या है? अब बस बैलेंसिंग कर लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? सम ऑफ, सॉरी छोड़ो, सीधे सीधे लिख देते, क्या सम सम लगाए बार बार। 1,50,000। यहाँ पे भी कितना रहेगा? वही 1,50,000। यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस। इस 1,50,000 में से माइनस हो जाएगा सम ऑफ डेबिट साइड, बट यहाँ तो एक ही फिगर है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन।
कैरेट डाउन क्लोजिंग के समय क्या यूज करते हैं? कैरेट डाउन। ठीक है, 31 जनवरी को हमने क्लोजिंग कर दिया। अब बताओ ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है ना। चलिए कल से हम इतना कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया, तो इसलिए डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे इसको, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग उतारते समय हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? ब्रॉट डाउन। क्या यूज करते हैं? ब्रॉट डाउन। चलिए, मतलब यही फिर लेजर फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा अगले महीने। बिल्कुल सही। अभिनव क्या है? डेटर है। डेबिट बैलेंस है ना, तो अभिनव क्या है? डेटर है। देखो उसको हमने बेचा था, अभिनव को हमने सेल किया था कितने का, फिर अभिनव से कैश आ गया, बैंक में पैसा आ गया कितना, 1 लाख, और बैलेंस कितना बचा। तो हम लेजर देख के भी एंट्री समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिगर को फिर क्या करेंगे, डिलीट कर दीजिए। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ से स्टार्टिंग से ही देखा कीजिए। कैपिटल हो गया, कैप कैश हो गया, एसबीआई कैश, परचेज रमन अभिनव। अब क्या बनाना है, सेल्स अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग यहाँ पे सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में जो देखिए ध्यान से, पहले सेल्स अकाउंट पहली एंट्री में देखिए सेल्स क्रेडिट हुआ है कितने से, 1,50,000 से। यहाँ देखिए 1,50,000 पहले पिक कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई, और हाँ डेट उठा लीजिए पहले। डेट कौन सा है, 15 को। किसको सेल किया है, देखिए यहाँ पे अभिनव को। ओके, पहला सेल हो गया। अब सेल करने के बाद और कोई सेल्स है क्या, नीचे देखिए फिर कहीं सेल्स आया है। जी हाँ, फिर सेल आया है, ठीक है ना, 75,000 से। 75,000 से सेल्स क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही बाई, कौन सा है, एसबीआई अकाउंट। डेट क्या है, डेट पे ध्यान दीजिए, 25। ओके, अब जाके देखिए आपको ये ट्रांजेक्शन है क्या, अब कहीं सेल्स वेल्स नहीं है, अब कोई भी सेल्स की एंट्री हमें नहीं दिख रही है। और अगर कोई सेल्स की एंट्री नहीं दिख रही तो अब बस क्या करना है, हमें बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम। सम कर लीजिए, यहाँ पे दो फिगर है तो सम करना पड़ेगा, यही फिगर आ जाएगा यहाँ पे। बैलेंस कितना है, सेम बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, टू बैलेंस। तो यहाँ पे टू होगा ना, टू बैलेंस, सीडी नहीं बोलते हैं, कैरी डाउन बोलते हैं। ओके, क्लोजिंग कब करते हैं, मंथ के एंड पे। अब बताओ ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। सो अगले यानी कि 1 फरवरी को, तो ये किधर आएगा उठ के, 1 फरवरी को क्रेडिट साइड में लेते जाइए, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आया था ना। कौन सा बैलेंस आया था, क्रेडिट बैलेंस, दिस वन। तो हो गया 2,50,000 कंप्लीट, 2,20,000 सॉरी, 2,25,000 नहीं है, नहीं सही तो है, 2,25,000। इसका मतलब सेल्स, यानी टोटल हमने कितना सेल किया है, किधर का टोटल अधिक था, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, जिधर का टोटल अधिक होता है उधर ही का बैलेंस होता है। ठीक है ना। अब ये सेल्स देखो क्या क्रेडिट बैलेंस है, और सेल्स इनकम होती है, आप ऐसे भी समझो ना। और सेल्स इनकम है तो उसका बैलेंस कैसा होना चाहिए, क्रेडिट, और सही में क्रेडिट आ भी रहा है क्या, कहाँ सेम है, इधर कुछ नहीं था, बैलेंस आया ही है, बैलेंस कैरी डाउन है। ठीक है, सेल्स किया है हमने अभी, टोटल सेल देखो यहाँ पे अभिनव को सेल किया है कितना, 1.5 लाख, ऐसे पढ़ के देख लो ना। सेल किया अभिनव को कितना, 1.5 लाख, और सेल किया कैश यानी बैंक से कितना पैसा, यानी नगद सेल कितना किया, 75,000। टोटल हमने सेल कितना किया, 2,25,000, 2,25,000 की हमने सेल कर दी। यहाँ से डेटर नहीं है, सेल्स हमने इतनी इनकम कमा ली, हमने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, कितना, 2,25,000 रुपये। अगर तुम्हें डेटर क्रेडिटर देखना है तो पार्टी का लेजर जाके देखो ना, अभिनव का देखो और रमन का देखो, ये लोग डेटर क्रेडिटर। सेल्स तो हमारी इनकम है, सेल्स क्या है, अब सेल्स का सर हो गया, ठीक है ना। अब जो देखिए आइए, सेल्स के बाद रमन हो गया, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, एसबीआई हो गया। अब हमारा रह गया किसका, बस एक अकाउंट रह गया रेंट का,
तो रेंट का भी तुरंत लगे हाथ बना लेते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा नहीं, ऑलरेडी पेस्ट है। तो रेंट अकाउंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। सारे फिगर हटा दीजिए। आपको पता है सिंगल एंट्री है, एक ही एंट्री है रेंट की, है कि नहीं है? तो रेंट देखिए डेबिट हुआ है कितने से, 12,000। तो मैं अमाउंट यहाँ से उठा लीजिए, इक्वल टू 12,000। यहाँ पे अपोजिट वाले का नाम हो जाएगा, ठीक है ना, SBI अकाउंट, अपोजिट वाले का नाम। क्या यूज़ कर दिया मैंने? हाँ अब सही है, ठीक है। अब बताइए डेट क्या था, 30th। और तो कुछ है नहीं, बस सीधे टोटल करिए, बैलेंसिंग करिए। अगर आपको लगता है इतना ज़्यादा हम बना रहे हैं तो इसको ना इस तरह से करके सेलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो छोटा फॉर्मेट हो जाएगा, जैसे आपकी इच्छा। यहाँ पे 12,000 टोटल आ रहा है। टोटल कॉलम में किधर टोटल लिखते जिधर का दिखता, डेबिट कार्ड दिखा है ना, तो इधर बैलेंस कितने का आएगा, अगेन 12,000 का। ये क्या होगा, टू बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बिकॉज इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग कब करते हैं, 31 जनवरी। अब बताओ ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है? तो उठ के किधर आएगा, अगले महीने 1 फरवरी को ये डेबिट साइड में उठ के आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पहले तो ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन, इसका खेल समझ में आ गया। कैरिड डाउन इज यूज फॉर क्लोजिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन इज यूज फॉर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। अब ये रेंट, यानी कि रेंट अगर आपका बैलेंस दिख रहा है कितने से, 12,000 से, इसका मतलब है कि आपने रेंट दिया है, रेंट का बैलेंस कितना है, यानी महीने का खर्चा, रेंट वही खर्चा होता है ना, तो खर्चा कितना हुआ है, 12,000। अब सवाल उठता है, हमने जितना भी ये सब काम किया, ये जितना भी हमने लेज़र बनाया, ये सब लेज़र सही है कि गलत? तो इस चीज़ को हम लोग एक्यूरेसी को चेक भी करेंगे अपने। तो अपनी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग अगली शीट हम लोग बनाते हैं क्या, जस्ट हम लोग यहीं पे बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमने जितना काम किया वो सही है कि गलत। तो तुम्हें इसमें कुछ खास काम नहीं करना है, आप यहाँ पे सिंपल सा लिखते हो क्या, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। अब देखो कुछ अमाउंट ऐसे हैं, कुछ अमाउंट का बैलेंस कैसा आया, कुछ का बैलेंस डेबिट आया और कुछ का बैलेंस क्रेडिट आया, सही है। तो डेबिट वाले को हम एक तरफ लिख देंगे, यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट कर लीजिएगा, क्या होगा, लेज़र फोलियो, क्योंकि लेज़र से उठा, लेज़र देख के ना उतारोगे अमाउंट, यहाँ लेज़र फोलियो, क्योंकि लेज़र देख के हमें यहाँ पे अमाउंट उतारना है। क्या देख करके, लेज़र को देख करके। लेज़र के अंदर लेज़र फोलियो नहीं लिखते हैं। तो हम लोग जब देखो पीछे लेज़र बनाते हो, लेज़र नहीं, वहाँ जनरल को देख करके ना हम लोग लेज़र बनाते हैं, तो इसलिए जनरल फोलियो। अब बताओ ट्रायल बैलेंस किसको देख के बनाते हैं, लेज़र को देख के, इसलिए लेज़र फोलियो। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे हम लोग ये बनाएंगे पर्टिकुलर वाला, और इसमें ध्यान रहे 2 बाई ये सब लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ है ही नहीं सर, इज इक्वल टू सबसे पहला अकाउंट देखो लेज़र का क्या था, सबसे पहला लेज़र कौन सा था, पहला लेज़र कैश था, सही है ना। अब बताओ डेबिट बैलेंस था ना, कैश एसेट वैसे ही हमको पता है। आपको अगर जनरल नॉलेज, अगर आपने ठीक से पढ़ा है मॉडर्न रूल भी, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस का या एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और तुम ध्यान से देखो ना, ओपनिंग देख लो ना, ओपनिंग क्या डेबिट ही है ना, क्यों, डेबिट बैलेंस है 3 लाख रुपीज़। अगला अकाउंट जो देखो क्या है, मैं अल्ट टैब दबा दे रहा हूँ, ओके लेज़र। अगला जो क्या है, कैपिटल। अब कैपिटल का बैलेंस जो देखिए होगा क्रेडिट, मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पे देख के देख लो, एक क्रेडिट साइड में ना ओपनिंग उतरी है, तो क्रेडिट बैलेंस है कितने से, 5 लाख। अगला अकाउंट जो देखिए कैपिटल के बाद क्या है, SBI अकाउंट देखो एसेट है, बैलेंस क्या होना चाहिए, डेबिट, और देखो डेबिट है भी, 2,53,000। अगला अकाउंट SBI के बाद परचेज खर्चा होता है, बैलेंस कैसा होना चाहिए, डेबिट, देखो डेबिट है भी 1,50,000 से। अगला
परचेज के बाद रमन रमन देखिए डेटर है कि क्रेडिटर है? वैसे तो फाइनली इसका क्रेडिट बैलेंस आया ना, यानी क्रेडिटर है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा कितना, 40,000। अगला कौन है, अभिनव, या जो भी है सेल्स अकाउंट होगा। रमन के बाद अच्छा अभिनव ही है, ठीक है ना। अभिनव का डेबिट बैलेंस होगा, वो हमारा डेटर है कितने से, देखो ना डेबिट बैलेंस है कितने से, 50,000 रुपये से। अगला अगला लेजर क्या है, सेल्स। अब सेल्स इनकम है, सो बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट। क्रेडिट हैवी, सही है ना। क्रेडिट साइड ओपनिंग न्यूज देखो, क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट बैलेंस। अब जो देखिए यहाँ पे रेंट, रेंट क्या है, खर्चा है ना, खर्चे का बैलेंस कैसा होना चाहिए, डेबिट। डेबिट हैवी हो गया, योर ट्रायल बैलेंस हैज बीन कंप्लीटेड। बट अब चेक कैसे करते हैं, दोनों को सम कर लो, अगर दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता है इसका मतलब समझ जाना तुम्हारा ट्रायल बैलेंस सही है, सॉरी लेजर सही है, लेजर जो तुमने बनाया सब सही है। यही फॉर्मूला यहाँ ड्रैग कर दो, टोटल हो गया। बात समझे, इसी को बस फॉर्मेट में कर दीजिए। क्या यूज करना है आपको पता है, थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो बताइए ट्रायल बैलेंस टफ है क्या, क्या करना है इसमें, जिसका जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, बस लिखते चले जाना है ट्रायल बैलेंस। तो मेरे ख्याल से ये सब लोग को समझ में आ गया। तो ये रही आपकी जनरल एंट्री, ये रहा आपका लेज़र, ठीक है ना, और उसके जस्ट बगल में ट्रायल बैलेंस, और ये हमने किया है इस क्वेश्चन का। तो एक बार फिर से एक बार ट्राई करिए और एक्सेल पे करने की कोशिश करिए, थोड़ा एक्सेल भी आपका थोड़ा स्ट्रांग होगा उसी बहाने। सो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।